सुप्रभात मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन बैंक के इस चैनल पर मैं सचिन चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। चेहरे पर मुस्कान को लेकर आइए मेरे दोस्तों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों, अगर सूरज की तरह चमकना है ना तो सूरज की तरह तपना ही पड़ेगा। तपने का मतलब ये नहीं कि अभी जाकर आग के पास बैठ जाओ और खुद को जला लो। तपने का मतलब मेहनत करो। संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो आपके पेपरों में पूछे जा चुके हैं और भविष्य में इनके आने की संभावना फिर से है। तो पेन कॉपी उठा लेना दोस्तों और छाप लेना। मैं छापने के लिए आपको बार बार नहीं बोलूँगा, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। पहले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। इसमें क्वेश्चन तो एक होगा, लेकिन जब हम झोला छाप डॉक्टर उसकी व्याख्या करेंगे तो उसमें से 3-4 क्वेश्चन नए निकल के आने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, तुलसीदास किसके समकालीन थे? पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, तुलसीदास किसके समकालीन थे? समकालीन का मतलब किसके टाइम पीरियड से संबंधित थे। तो तुलसीदास जो थे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर। तुलसीदास जो थे अकबर के समकालीन थे। क्वेश्चन की व्याख्या कर लेते हैं, क्योंकि व्याख्या से जो आपको बहुत जल्द समझ में आने वाला है। दोस्तों, तुलसीदास जी के बारे में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर। अकबर, तुलसीदास जो थे अकबर प्लस जो अकबर का बेटा था जहांगीर। तुलसीदास जो थे वो अकबर और जहांगीर के टाइम पीरियड के समय पर थे, यानी कि उनके समकालीन थे। क्वेश्चन की व्याख्या कर लेते हैं दोस्तों। तुलसीदास की माता का नाम क्या था? हुबली। ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। दोस्तों, अगर आपसे पूछे तुलसीदास की माता का नाम, तो हुलसी। तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पूछा गया है आपका ग्रुप डी में। तुलसीदास के गुरु का नाम क्या है? तो तुलसीदास जी के गुरु का नाम है नरहरिदास। ये आपको पता होना चाहिए। तुलसीदास जो थे अकबर और अकबर के जो बेटे थे जहांगीर, जिन्हें सलीम भी कहते हैं, उनके समकालीन थे। दोस्तों, आपसे पूछ लेता है तुलसीदास की रचनाएं। तुलसीदास की रचनाएं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छाप लेना। तुलसीदास की जो रचनाएं हैं जो उन्होंने लिखी है, पहली है रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली और विनय पत्रिका। ये अलग है दोस्तों, विनय पत्रिका ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। विनय पत्रिका और हनुमान चालीसा, जो दोस्तों आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हो ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वो भी इन्होंने लिखी है। तुलसीदास की रचनाएं में एक बार फिर बता देता हूँ, रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका और हनुमान चालीसा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू जो मुस्लिम बनकर गद्दी पर बैठा। दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू जो मुस्लिम बनकर गद्दी पर बैठा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नसीरुद्दीन खुसरो शाह। क्वेश्चन की व्याख्या कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। दोस्तों, जो नसीरुद्दीन खुसरो शाह था ना, ये मुबारक शाह नाम का एक क्या था, शासक था, उसका दास था। मुबारक शाह का दास था कौन? नसीरुद्दीन खुसरो शाह। तो जब मुबारक शाह की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद नसीरुद्दीन खुसरो शाह क्या बना? राजा बना। इसके बारे में 3-4 बातें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, छाप लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मुबारक शाह का दास कौन था? नसीरुद्दीन खुसरो शाह। और यही क्या था दोस्तों, नसीरुद्दीन खुसरो ऐसा शासक था दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला जो हिंदू था, लेकिन उसने धर्म परिवर्तन करके गद्दी पर बैठा वो। तो नसीरुद्दीन खुसरो शाह ऐसा शासक था दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला जो हिंदू से मुस्लिम धर्म परिवर्तन करके बैठा था। तो मुबारक शाह की मृत्यु के बाद नसीरुद्दीन खुसरो राजा बना, खुद को उसने गद्दी पर आसीन किया। नसीरुद्दीन खुसरो शाह को इसको जो है मुबारक शाह ने खुसरो खान की उपाधि दी थी। मुबारक शाह कौन से? ये वाले। जैसा मैंने ये बताया कि नसीरुद्दीन खुसरो शाह कौन था, इसका मुबारक शाह का दास था, गुलाम था एक। तो इसी मुबारक शाह ने नसीरुद्दीन खुसरो क्या कौन सी उपाधि दी थी? मुबारक शाह की, खुसरो खान की। इसको जो है मुबारक शाह ने खुसरो खान की उपाधि दी गई थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों आपसे कि नसीरुद्दीन खुसरो शाह को खुसरो खान की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी आपकी मुबारक शाह ने। ठीक, अगला क्या है आपका, इसने जो है खुद को पैगंबर का सेनापति कहा था दोस्तों।
ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पेपर में पूछा जा चुका है और भविष्य में इसके आने की संभावना और बढ़ जाती है। दोस्तों जो मुबारक शाह था ना, मुबारक शाह जिसका ये दास था, कौन? नसीरुद्दीन खुसरो शाह। तो मुबारक शाह ने इसे कौन सी उपाधि दी थी? खुसरो खान की। लेकिन इसने नसीरुद्दीन खुसरो शाह ने खुद को क्या कहा था? पैगंबर का सेनापति। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जा चुका है। तो नसीरुद्दीन खुसरो शाह ने खुद को क्या कहा था? पैगंबर का सेनापति। और दोस्तों जी ये है ना नसीरुद्दीन खुसरो शाह, ये खिलजी वंश का अंतिम शासक था। तो अगर आपसे पूछे नसीरुद्दीन खुसरो शाह किस वंश से संबंधित था, तो खिलजी वंश। या अगर आपसे पूछे दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला ऐसा शासक जो हिंदू से मुस्लिम बनकर गद्दी पर बैठा, किस वंश से संबंधित था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? खिलजी वंश। इसका अंत कैसे हुआ दोस्तों? नसीरुद्दीन खुसरो शाह की मृत्यु कैसे हुई? तो नसीरुद्दीन खुसरो शाह की मृत्यु हुई, इसके गाजी मलिक और खुसरो शाह के बीच में लड़ाई हुई, जिसमें क्या हुआ कि लड़ाई जब ख़त्म हो गई थी तो नसीरुद्दीन खुसरो शाह जो है भागने में सफल हो गया था, लेकिन ज़्यादा दूर तक भाग नहीं पाया और गाजी मलिक ने उसे पकड़कर उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तो यहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं दोस्तों। चार मीनार का निर्माण किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था? CHSL का क्वेश्चन है दोस्तों, आपका पूछा गया है, तो पेन कॉपी उठा लेना और छाप लेना। मैं फिर भी आपको बार बार कह रहा हूँ, चार मीनार का निर्माण किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था? यह आप सीधा ऐसे मान लो कि जो चार मीनार है आपका, वो किस बीमारी की समाप्ति के उपरांत बनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, प्लेग। दोस्तों प्लेग एक बीमारी होती है जो चूहों की सहायता से, चूहों द्वारा फैलती है। तो प्लेग दोस्तों क्या हुआ कि हैदराबाद, क्वेश्चन की व्याख्या कर लेते हैं पहले, व्याख्या से आपको बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। चार मीनार की बात कर रहे थे दोस्तों हम, चार मीनार कहाँ है आपकी? हैदराबाद। प्रेजेंट टाइम पर हैदराबाद कहाँ है आपका? ये है आपका तेलंगाना में, जो भारत का अब 28वां राज्य भी है। चार मीनार जो आपका हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पूछा जा सकता है आपसे। जैसे ताजमहल पूछ लेते हैं आपसे कि ताजमहल किसने बनवाया था, तो ठीक वैसे ये भी पूछा जा सकता है कि चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था दोस्तों आपका मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। चार मीनार का निर्माण जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है? 1591 में प्लेग की समाप्ति पर इसका निर्माण किया गया था। ये दोस्तों ये वाला और ये वाला पॉइंट नोट करने लायक है। इसका निर्माण जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था, ये पूछा जा सकता है आपसे। फिर 1591 में जब प्लेग की समाप्ति हो गई थी हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, इन तेलंगाना वाले इलाके में, तो प्लेग की खुशी में, जब प्लेग समाप्त हो गया था तो उसकी खुशी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने क्या, जो उस टाइम वहाँ पर शासक थे, उन्होंने क्या कराया? प्लेग जब समाप्त हो गया था तो उसकी खुशी में चार मीनार का निर्माण करवाया था। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मयूर सिंहासन को भारत से बाहर कौन ले गया था? मयूर सिंहासन को भारत से बाहर कौन ले गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नादिर शाह। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% लिख कर चलना। क्वेश्चन की व्याख्या कर लेते हैं, क्योंकि व्याख्या से जो आपको बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। मयूर सिंहासन की बात कर लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था आपका शाहजहां ने। मयूर सिंहासन बनवाया था आपका शाहजहां ने। इसका दूसरा नाम क्या है? इसे तख्त ए ताउस भी कहते हैं। इसे तख्त ए ताउस। दोस्तों क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा जा सकता है कि मयूर सिंहासन का दूसरा नाम क्या है, यह आपसे पूछ लेगा। आपसे अगर ये नहीं पूछेगा कि मयूर सिंहासन का नाम क्या है, तो आपसे पूछ लेगा तख्त ए ताउस किसने बनवाया था? तो तख्त ए ताउस बनवाया था आपका शाहजहां ने। मयूर सिंहासन और तख्त ए ताउस दोनों एक ही है। मयूर सिंहासन का दूसरा नाम क्या है? तख्त ए ताउस। इसे मयूर सिंहासन क्यों कहते हैं दोस्तों? कुछ खास कारण नहीं है। इसके पीछे जो दो मोर थे, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, उन्हें नाचते हुए दिखाया गया था, इसलिए इसे मयूर सिंहासन। मयूर का मतलब होता है मोर और सिंहासन का मतलब होता है गद्दी, जिस पर कोई शासक या राजा बैठता है। ठीक, इस सिंहासन को नादिर शाह भारत के बाहर लूट कर ले गया था। यही क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया था कि मयूर सिंहासन को भारत के बाहर कौन लेकर गया था? तो वो लेकर गया था आपका नादिर शाह। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है। ठीक, बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय अशांति का जनक कहा था? जैसे
महात्मा गांधी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, ठीक वैसे ही जो बाल गंगाधर तिलक है उनको भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वैलेंटाइन चिरोल। वैलेंटाइन डे नहीं, वैलेंटाइन चिरोल। क्वेश्चन की व्याख्या कर लेते हैं। वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने जो है वैलेंटाइन चिरोल के खिलाफ इंग्लैंड में मुकदमा लड़ा था। इंग्लैंड में मुकदमा लड़ा था, इसलिए उन्होंने क्या कहा था वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक जी को कि ये भारतीय अशांति के जनक है। क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है दोस्तों, इसलिए छाप लेना। रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों फटाफट। तुलसीदास अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। तुलसीदास जो है अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। नसीरुद्दीन खुसरो शाह दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला हिंदू था जिसने मुस्लिम धर्म अपनाया था। चार मीनार का निर्माण जो है प्लेग की समाप्ति के उन्मूलन पर बनाया था दोस्तों, और किसने बनवाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। मयूर सिंहासन को नादिर शाह भारत के बाहर लूट कर ले गया था। मयूर सिंहासन को तख्त ए ताउस भी कहते हैं और इसको शाहजहां ने बनवाया था। पांचवा, वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा था दोस्तों? भारतीय अशांति का जनक। दोस्तों आपने कहावत सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, अभ्यास परिपूर्ण बनाता है। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस है जिनके आंसर आपने नीचे कमेंट्स में टाइप करने हैं, और आपको अपनी मेमोरी चेक करनी है कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आए जो आपने अभी तक पढ़ा। पहला क्वेश्चन क्या है? तुलसीदास की सभी रचनाओं को लिखिए। नसीरुद्दीन खुसरो शाह को खुसरो खान की उपाधि किसने दी थी? किस शासक ने खुद को पैगंबर का सेनापति कहा था? चार मीनार का निर्माण किस शासक ने करवाया था? मयूर सिंहासन का दूसरा नाम क्या था? तुलसीदास के पिता का नाम क्या था और तुलसीदास की माता का नाम क्या था? और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो उपलब्ध करवाता रहूं। धन्यवाद।